नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा हरे राम। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुण्य की फल की प्राप्ति देने वाला पूर्णिमा व्रत की कथा है। इसे हर मनुष्य को अवश्य सुननी चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उनका व्रत तो बिना कथा के अधूरा माना जाता है, लेकिन जो व्रत नहीं करते हैं उनको भी पूर्णिमा मास की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। पूर्णिमा के दिन की कथा सुनने मात्र से हमें सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, साथ में भगवान नारायण माता लक्ष्मी की हमें कृपया बरसती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो दोनों बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया। धनेश्वर की पत्नी जब उन्हें दान देने जाती थी तो उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और पूछे, हे महात्मा, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते हैं। हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो आप ब्राह्मण दंपति हमें क्षमा करें, लेकिन हमसे आप दान क्यों नहीं लेते हैं? इस पर महात्मा ने कहा, नहीं प्रिय, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती है। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उसे अवगत कराएं। पर महात्मा बोले, हे प्रिय, तुम्हें कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता हूँ। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन का सबसे बड़ा निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताएं। कृपया करें मुनिवर, हम पे दया करें। ब्राह्मण का यह दुख देखकर मुनिवर बोले, हे प्रिय, तुम्हें इस कष्ट का एक आसान सा मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करना है, उन्हें प्रसन्न करना है, तो उनकी कृपा तुम पर अवश्य प्राप्त होगी और इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना करने वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधिपूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घ आयु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा, जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल ले जाकर दिया, जिसे खाकर वो कुछ ही समय बाद गर्भवती हो गई। काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते थे दोनों। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि इस वर्ष उनकी मृत्यु न हो जाए, इसके डर से बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगे। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपति पूरी आस्था के साथ पूर्णिमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु कामना हेतु वह व्रत विधिवत पूजा पाठ करने लगे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां पर एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व वर जो था वो एक आंख से काना था। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद
ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा यह विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। विवाह होने के बाद देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन करने के लिए बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर उदासी कैसी है? तब देवीदास ने सारी बात सुनाई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्प आयु हूँ, कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वह मुझे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे अंगूठी अपने हाथ की निकाल के दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रही, पुष्प खिलें तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरे पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने के लिए गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ तो बताएं कि रात्रि में मेरे और इनके बीच क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया था। यह सुनकर वह बोला, मुझे कुछ भी नहीं पता है, और पिता और पुत्र वहां से चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आए और उसके शरीर से प्राण निकाल कर ले जाने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। यह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। तो यह थी पूर्णिमा व्रत की कथा। और दूसरी अन्य कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर सुब्रत नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह काफ़ी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था और ऐसा करते करते समय से पूर्व ही वृद्ध दिखने लगा और कई बीमारियों के चपेट में आ गया। इस बीच उसके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन तो धन कमाने में बिता दिया, अब जीवन का उद्धार कैसे हो। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का भी समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार न करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखती है या फिर रखते हैं और कथा सुनते हैं, उन्हें संतान सुख मिलता है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही नारायण की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। इसलिए सभी को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और इस दिन जितना हो सके पूजा पाठ और भगवान नारायण के स्मरण में रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहिए। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर करें, जिससे सभी के कानों तक ये कथा गूंज सके और इसका पुण्य हमें और आपको, इसके साथ साथ जो सुनने वाले हैं उनको भी मिल सके। तो वीडियो पे नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और ऐसी धार्मिक वीडियो के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।